हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एच जी आर हाइस्ट गामा रूल। यहाँ पर हम आपके लिए एल टी इंग्लिश के लिए पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट 125 क्वेश्चन लेकर आए हैं। डिट्टो आपको जो मॉडल पेपर एक ऐसा अनुभव देगा जैसे आप एग्जाम, हालांकि आपका इंग्लिश का एग्जाम 18 जनवरी को है, लेकिन आपको आज से फील होगा, महसूस होगा कि हाँ हम अब एग्जाम सेंटर बैठे हैं। लेकिन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी हम आपको व्याख्या ना दें। हिंदी में साथ साथ आपको नोट बनाकर भाई आपकी याद आपको हम बताएं, व्याख्या दें या कोई भी बताए, आपको वो याद नहीं रहती, लेकिन हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप हिंदी में आपको लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये चेंजिंग हुई, तो इसका राइट ऑप्शन ये क्यों है। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखित रूप में मिलेगा और समझाया भी जाएगा अच्छी प्रकार से। तो केवल आपको इतना करना है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारा मोटिव है वो बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर लाते रहें। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 18 जनवरी से पहले पहले आपको 17 जनवरी तक या 16 जनवरी तक आपको कम से कम 8 या 10 मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रजेंट करें, ताकि आपका जो तैयारी का स्तर है वो अच्छा मजबूत बन सके और आप अपने एग्जाम पर जोरदार प्रहार कर सकें। ठीक गाइज, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। हमने इसको 5 सेक्शन में बांटा है, लेकिन इसको हम 5 को 25-25 का हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपका भी टाइम कम है, तो इसलिए हम इसको शायद सुबह और शाम 25 सुबह 25 शाम यानी कि 50 क्वेश्चन डेली दिया करेंगे। लगभग 3 दिन में इस प्रकार से आपका एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं गाइज। एल टी ग्रेड इंग्लिश मॉडल पेपर, यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप मिलेंगे जो आपके पेपर में डिट्टो जैसे आना है। करेक्ट ऑप्शन आंसर मिलेगा आपको और हिंदी का एक्सप्रेशन मिलेगा, व्याख्या मिलेगी। तो हमने आज पार्ट 1 में क्या लिया है गाइज? पार्ट 1 में हमने 1 to 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन। अबेंडन इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा, जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो तो आपको ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। लेकिन ये क्यों है? देखो, अबेंडन का क्या पूछा गया यहाँ पर? सिनोनिम्स पूछा गया। तो हिंदी एक्सप्रेशन अबेंडन का अर्थ क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में। और प्लेंटी का अर्थ क्या होता है? प्रचुर, अत्यधिक मात्रा में। तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका सिनोनिम हुआ। ओके ओके, नेक्स्ट नंबर 2, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ परमानेंट। परमानेंट आप जानते हो क्या होता है? स्थायी होता है, स्थायी। ठीक है, और इसका टेम्परेरी क्या होता है? अस्थायी। आप सभी जानते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। परमानेंट का विलोम टेम्परेरी, अस्थायी होता है। ओके, नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। ही इज आफ्रेड डॉट डॉग्स। तो आप यहां पर क्या लेंगे? आप यहां पर आपका ओप यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और ओप सही क्यों होगा? आफ्रेड के साथ ओप पर पोजिशन ही आता है, जो कि ये फिक्स है। देखो, आप दिमाग में याद रखें, माइंड में ये एक, देखो माइंड की पकड़ क्या होती है? माइंड की पकड़ ये होती है, अगर एक बार आप सपोज करो पेपर देकर आए और वहाँ पर गलती से आपने विद कर दिया या बाय कर दिया, फ्रॉम कर दिया, ओप जो उसका राइट ऑप्शन था वो प्रपोजिशन में आपने नहीं किया, और फिर आपको पता लगता है कि ऐसा हो गया, भाई इसका ऑप्शन ये होना था, तो उस चीज़ को आप फिर कभी नहीं भूलते। तो इसलिए ही हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं कि वो भाई महंगे महंगे कोर्स को परचेज करें और उसमें मॉडल पेपर को अपना सोल्व करें। तो ऐसा संभव नहीं, इसलिए हमने कोशिश की है, और ये कोशिश की कि हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आएँ और वो भी सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो इस चीज़ को आप, इस जो हम आपके लिए मुहिम चला रखी है, इसको भुनाएं और अपनी जो तैयारी में है 4 चांद लगाएं। तो यहाँ पर ओप आएगा, और ओप क्यों आएगा? क्योंकि आफ्रेड के साथ हमेशा फिक्स रूप से क्या आता है? ओप का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। ही डिड नॉट गो देयर, ये सही क्यों होगा?
देखो भाई, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो सब ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, पहले देखें आप, ही डिड नॉट वांट देयर, ये सेकंड फॉर्म आ गई डिड के साथ, ये कट गया। ये एलिमिनेशन मेथड में आपको बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट लगता है तो आपका डिड के, आप ध्यान रखें डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड के साथ यहाँ पर क्या आई है आपकी सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। यहाँ पे देखें, ही डज नॉट वांट, वांट आपका कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट का नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डू डज, ठीक है। उसके साथ सेकंड फॉर्म आई, जो साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली, तो ये भी क्या हुआ, ये भी कट गया। ही गोइंग नॉट देयर, गोइंग आता होता है भाई, जीरन का प्रयोग होता है लेकिन किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर टेंस ही नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। तो ये कौन सा है, देखो ऊपर जो हमने राइट निकाला, ही डिड नॉट गो देयर, ये डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल राइट हुआ आपका क्या, ऑप्शन बी राइट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली, क्विकली का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि किस नाउन में है, वर्ब में है, एडजेक्टिव में है कि एडवर्ब में है। क्विकली को आप क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आप एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्यों कहेंगे, क्योंकि जो वर्ब की विशेषता को बताए, जो वर्ब की विशेषता को बताए वो आपका एडवर्ब है। क्विकली, क्विकली क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए एडवर्ब है। क्विकली माने जल्दी, फास्ट, ठीक है, रन फास्ट, ठीक है, रन क्विकली, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखो यहाँ पर हमने सब टाइप की, जिस प्रकार का आपका एग्जाम आने वाला है डिट्टो आपको उसी वे में आपका मॉडल पेपर तैयार किया है। इसमें मेहनत काफ़ी लगी है, लेकिन फिर भी आप अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, आप इस वीडियो को उस एस्पिरेंट तक जो LT एग्ज़ाम इंग्लिश का देने वाला है उस तक ये वीडियो पहुंचाए, और आपस में जो उसने किसी ने पेड बैच भी ले रखा है उससे भी आप आपस में क्या करें, कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें और देखें कि हाँ वहाँ पर आपको पैसे देकर एक कीमत में क्या आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या अवेलेबल मिल रहा है, कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सी राइट ए लेटर। देखो आपको क्या करना है कि आपको 3 बार वर्ब के पास जाना है, आपको पैसिव बड़े आराम से आ जाएगी। भाई वर्ब क्या है आपकी, आपको वर्ब फाइंड करना, वर्ब है आपकी राइट, क्या भाई आपकी वर्ब राइट है, ठीक। इससे सटा हुआ मिला हुआ क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर आपने लिया। देखो एलिमिनेशन मतलब बताऊंगा आपको मैं, चारों में ए लेटर कॉमन है, ओके। अब जहां पर फर्स्ट फॉर्म हो, जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो, डू या डज हो, वहां पर आपको इज एम आर में से एक लेना है। इज एम आर में से क्या लेना है, एक लेना है। देखो यहाँ पे तो वोज है, ये कट गया, यहाँ पर हैज है, ये कट गया, ठीक है। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, भाई ए ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो यहाँ पर रिटर्न में है, ये क्या है, राइटिंग है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो ये भी कट गया। ऑप्शन क्या होगा आपका, ये हो गया ऑप्शन ए लेटर आपने लिया, फिर इसमें से आपने सिंगुलर था तो आपने इज निकाला, फिर रिटर्न राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर बाय हर, ये आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया, ओके। जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन किया गया है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है इजेएमआर के साथ, क्योंकि जब भी आप पैसिव बनाएंगे वहाँ प्रत्येक पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 7, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का आपको बहुवचन बनाना है, वो क्या है, क्या होता है, चिल्ड्रन। आप गलती से ये कर सकते हैं आप भाई, चिल्ड्रंस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इजी क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या सोचते हैं, चलो एक भी सेकंड, 2-3 सेकंड भी आप उसमें नहीं लगा, तुरंत उसमें
टिक करके चले आते हैं, लेकिन फिर देखते हो तो जल्दी वर्ष क्या होगा, गलती होगा। तो इसलिए आपको वाक्य को अच्छी प्रकार से पढ़ें और ये देखें कि भाई पूछ क्या रहा है और आपको करना क्या है। ठीक है, ये हो गया भैया आपका। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक। अब फिल करना है आपको। राम, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड। यहाँ पे फिल करना है आपको प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, इज, वोज, हैज, आर। बताएं। यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, आर सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, बहुवचन प्लूरल में है तो आप आर लेंगे। हैज आप ले सकते हो, हैज तो सिंगुलर के साथ आता है। यहां पर क्या मांग रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ की, प्लूरल की है, बहुवचन की है। वोज, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड। ये प्रेजेंट का वाक्य है तो यहां पर वोज नहीं आ सकता। इज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ के मांग क्या रहा है, ये बहुवचन मांग रहा है। ये उसके लिए मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, जिसको कुछ भी नहीं पता। देखो आप निकल गया आपका आंसर। आंसर निकलने के बाद यहाँ पर देखें आप एक्सप्रेशन में देखें हमने क्या हिंदी एक्सप्लेन किया है इसको। नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। देखो नोर के बाद क्या है, नोर के बाद क्या है, राम है। ठीक है, राम नोर हिज फ्रेंड। ओके, नो देखो जो यहां पर वर्ब आएगा ना, ये अगर राम के अनुसार माने हम तो यहां पर इज आता है, लेकिन आपको राम के अनुसार नहीं मानना है। आपको जो नोर से सटा हुआ है, जो नोर से मिला हुआ सब्जेक्ट है, उसके अनुसार यहां पर वर्ब आएगी। और नोर के बाद में क्या है, हिज फ्रेंड्स है, जो क्या है, बहुवचन में। तो इसलिए यहां पर क्या लिया आपने, आर का प्रयोग किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर किसकी स्पेलिंग सही होगी बताएं आप। ओकेजन, ओकेजन कौन सा सही है, ओ डबल सी, डबल सी तो सही नहीं होता, इसको हम बोलेंगे ओ सी सी ए एस आई ओ एन। देखो एस आई ओ एन तो सब में है, सिमिलर है, लेकिन ये इसमें एस क्या आता है आपका, सिंगल आता है। क्या आता है आपका, सिंगल आता है। यहां पर डबल ए कट गया, यहां पर डबल ए कट गया, और यहां पर है ही नहीं, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो ओ सी सी ए एस आई ओ एन। ओके, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द सेंटेंस सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपका सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये आपका सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देख सकते हैं आप, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, एस नहीं है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये आपका नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पर इज एम आर नहीं है, सेंटेंस में नहीं है, तो ये भी आपका ये एलिमिनेशन मेथड है। पर पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हुआ सी। क्यों, क्योंकि जहाँ पर हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो आपका पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट तब होता जब आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैज है। जहाँ पर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हमने हर प्रकार के, हर टाइप के क्वेश्चन लिए जैसे आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ही सैड आई एम ट्राइड। तो देखो आप भाई, सैड तो सैड आएगा, से जल्द पहले कट गया। ठीक है, अब 3 ऑप्शन से आपको चूज करना है। अब ही सैड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दैट इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया। ही से क्या है आपका, ही आया। ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है आपका, और ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ तक आई है। ओके, अब किस में चुनना है, ये तो पहले कट गया था। ठीक है ना, तो अब आपको केवल 2 से चुनना है। अब इज एम आर जहाँ पर भी होगा उसको वोज वर्ब में चेंज करेंगे, यानी कि वोज यहाँ पर ये आपका सही है, यानी कि आप मैं लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, इज एम
आर, जहाँ पर भी होगा आप उसे क्या करेंगे, आप उसका वोज या वर, आप उसका वोज या वर करेंगे। ओके, वोज क्यों लिया, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वोज सही है। वर कब लेते हैं, जब आपका प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तब आप वर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन ए सही है। और ये इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो यहाँ पर लिखा भी है। ओके, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका आर्टिकल से है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्ट, नोट है होनेस्ट, लिखने में होनेस्ट, बोलने में ऑनेस्ट, क्योंकि एच क्या होता है इसमें, एच साइलेंट रहता है इसमें। ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि वो भी आपके ए ई आई ओ यू या हिंदी के अधिक स्वर आपके हैं ए आ ई उ ऊ री री ए आई ओ औ तक। ठीक है, जहाँ पर भी ये निकले से ऑनेस्ट, इसको हिंदी में लिख के देखें आप, ऑनेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर एन आएगा। ओके, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन लगाना है यहाँ पर आप बट लगाएंगे। ओके, बट क्यों लगाएंगे, जहाँ पर आप रोष प्रकट करते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, रोषपूर्वक कोई बात कहते हैं, इसमें क्या कहा गया, ही इज पुअर, वह गरीब है, परंतु परंतु ईमानदार है। यानी किसी गरीब पे, कोई गरीब व्यक्ति है, किसी का दोस्त है, उसके दोस्त पर कुछ ब्लेम लगाया गया, कोई आरोप लगाया गया, तो फिर आप सपोज चोरी का आरोप लगा दिया गया, ब्लेम लगा दिया गया, तो उसमें कहा कि भाई ये गरीब तो है लेकिन ये ईमानदार है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप हिंदी एक्सप्रेशन में, एक्सप्लेन में क्या, विरोध दर्शाने के लिए बट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोध दर्शा रहा है भाई ये ही अपने दोस्त के लिए, यहाँ पर बट लगाया। ओके, नेक्स्ट हमारा 14, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। यहाँ पर ईडियम में वंस इन ए ब्लू मून, यहाँ पर वंस इन ए ब्लू मून, रियरली, कभी कभी, कभी कभार, मुश्किल से, इसका अर्थ बहुत कम। ठीक है, यानी कि आप किसी से कहते हैं भाई ईद का चांद हो गया, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर रियली का प्रयोग होगा। इसका प्राय होता है कभी कभी, डेली, रोजाना, तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट डिग्री। यहाँ पर डिग्री आपको चूज करनी है। देन लगा हुआ है, आप समझ जाओ तुरंत कि देन किस में लगता है, आपका कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर क्या करेंगे, टेलर का प्रयोग करेंगे। टेल आपका पॉजिटिव डिग्री है, टेलेस्ट आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म कौन सी है, मोर वाली फॉर्म है। लेकिन यहाँ तो देन पहले से लगा, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब में ई आर लेगा, तो ई आर के लिए आपने क्या किया, टेलर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन में, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगता है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। आप आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। क्लोज द डोर, कैसा है आपका, ये आपका होना चाहिए कौन सा, वर्ब से स्टार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपका ये होना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू हो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। लेट, इसके पैसिव कैसे बनेगी, लेट द डोर बी क्लोज्ड, और इसमें आप बाय यू भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, क्लोज्ड थर्ड फॉर्म डी लगेगा इसमें, क्लोज्ड बाय यू। ठीक है, तो हमने इसकी पैसिव बना के भी देख ली। और ये आपका कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 17, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ पॉसिबल। कौन सा है भाई इसमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले आए। ओके, क्या कर सकते हो आप, अनपॉसिबल। ठीक है, तो इसमें अन लगाकर आप इसका प्रीफिक्स, यानी कि इसका आपको प्रत्यय बनाना है, वो उपसर्ग, उपसर्ग बनाना है आपको। उपसर्ग के लिए क्या कर सकते हैं आप, पॉसिबल में एन का प्रयोग करके इसका उपसर्ग बना सकते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जिससे बना हुआ है, ये बन रहा है आपका ओके अनपॉसिबल। ओके, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन ही लिव्स दिल्ली। क्या करेंगे भाई आप बताएं। भाई बड़े शहर के लिए आपको बता रखा है, छोटे शहर के लिए एट का प्रयोग और बड़े शहर के लिए बिग सिटी के लिए इन का प्रयोग। तो उसी कंडीशन से आप क्या लगाएंगे, ही लिव्स इन दिल्ली। ओके, बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट 19, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव क्या होगा भाई, कवर्ड होगा, बोल्ड, बोल्ड तो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ही करना था भाई इसका। हाँ भाई, ये सब इसका एंटोनिम हो गया, ये भी एंटोनिम, ये भी एंटोनिम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बोल्ड इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ओके, ये भी बहादुर, ये भी बहादुर। कावर्ड का क्या होता है, कायर होता है, वीक कमजोर होता है, फियर में डरपोक होता है। ओके, ये सब आपस में सिनोनियम है, वो अपोजिट वर्ड है किसके, ब्रेव के। नेक्स्ट 20, चूज द करेक्ट फॉर्म। सी इज फाउंड ऑफ सॉन्ग, कौन सी फॉर्म ठीक रहेगी, इसमें रहेगी क्या भाई, इज एम आर जहां पर लगा होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सिंगिंग होगा। ठीक है, ओके, देख सकते हैं आप सब कुछ। आपको ये नहीं कि भाई आप जो आपको समझा गया आप इसको भूल गए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको एक छोटा सा नोट भी बना के दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 21, आइडेंटिफाई द क्लोज। क्लोज को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है भाई, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये आपकी नाउन क्लोज है। ठीक है, दैट के बाद में देखो यहाँ पे दैट ही इज ऑनेस्ट हमेशा कंजक्शन के बाद देखा जाता है, और उससे क्या है यहाँ पर नाउन है तो नाउन क्लोज है। ही इज ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका नाउन क्लोज हुआ। ओके, चूज द करेक्ट वॉइस। इसकी वॉइस बनानी है आपको। ये तो भाई आपके में ये पैसिव में, क्योंकि बाय लगा हुआ है। द वर्क इज डन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। भाई बिना टेंस की वर्ब पे कहाँ हो सकता है, टेंस तो चाहिए ना, तो टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, इज डन, द वर्क इज डन बाय हिम, ये यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। ग्रो, इनकैरेज, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट। बताओ भाई एक्सपेंड का अर्थ क्या होता है, यही इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का विलोम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट 24, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखो हम ने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन, हर ही टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही सब प्रकार के क्वेश्चन हमने इसे कोई 125 जो मॉडल पेपर हमने तैयार किया है आपके लिए, बहुत ही मुश्किल से अलग अलग सोर्स से इकट्ठा कर कर जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए उनसे कुछ क्वेश्चन निकाल कर, कुछ न्यू बुक से, न्यू मॉडल से, ठीक है, तो अलग अलग जगह से, कुछ अलग साइट से क्वेश्चन निकाल कर हमें सबका मिक्सअप करके आपको एक कलेक्टिव के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हमने आपके लिए 125 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, 125 क्वेश्चन के, और शायद 5 से प्लस तो करें ही करेंगे कि आपको 5 मॉडल पेपर दे सके, 5 से ज़्यादा ही कोशिश करेंगे 8 तक दें आपको, लेकिन फिर भी मिनिमम भी अगर मान के चलें तो 5 तो आपको कम से कम मॉडल पेपर हम अवश्य देंगे। ठीक है, यू आर हैप्पी। अब देखें आप, यू आर हैप्पी में क्या करेंगे आप, तो आर नोट यू। देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें आप पहली बात तो अगर इसमें नोट पहले जो पहला भाग है जिसमें आप क्वेश्चन टैग को,
क्वेश्चन टैग करना है, सो जो पहला भाग है उसमें अगर नोट है तो आपको नोट नहीं लगाना है, अगर नोट नहीं है तो आपको नोट लगाना है और हमेशा वर्ब से प्रारंभ चलना है, वर्ब से आपको स्टार्ट करना है। आपने क्या लिया यहाँ पर, ये लिया, देखो आर था यहाँ पर आपने आर लिया, आर के बाद में यहाँ पर आपने नोट लिया और जो सब्जेक्ट था फिर आपने वही सब्जेक्ट लिया। ओके, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ओके, केवल इतना ही, बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड। ही इज जूनियर, बताओ भाई आप देन करेंगे, टू करेंगे, फ्रॉम करेंगे या विद करेंगे, तो यहाँ पर आप टू करेंगे, क्योंकि जूनियर के बाद आपका जूनियर हुआ सीनियर, नो 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 नो, सीनियर 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 हुआ आपका इन्फीरियर हुआ। ठीक है, इनके सबके साथ क्या आता है भाई, सबके साथ टू आता है। ठीक है, फिक्स है यहाँ पे, लिख दिया हमने यहाँ पर, आपका जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, इनके सबके साथ क्या आता है, टू आता है। मोस्टली आपको या एरर पार्ट मिल सकता है, तो आपको जूनियर के साथ में देन का प्रयोग मिल सकता है, तो आपको उसके स्थान पर टू का प्रयोग करना है। ओके, तो आज के पार्ट में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको ये हमारा जो छोटा सा प्रयास है आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।